एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आई एम तालिब शाह। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एग्जाम में एंड जो पूरी फिजिक्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में हम कैलकुलेशंस को इजी वे से समझते हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हैं फिजिक्स में, जो फिजिक्स की जो टफ कैलकुलेशंस आती हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स के क्यों घबराते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो कैलकुलेशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इस मतलब कि इस हार्ड होने पर जो कैलकुलेशन समझ नहीं आती है, इस चैप्टर को जब हम पढ़ लेंगे डीपली तो फिजिक्स की कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी। कल वर्ड में सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है भाई, जो अपने लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हमारा एक नेचुरल साइंस होता है, साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, उस और कैसी साइंस है? ये नेचुरल साइंस है। तो नेचर के बारे में जो साइंस हमको समझाती है वो फिजिक्स है। और फिजिक्स का जो मेन गोल है वो यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है इसको समझाना है। तो जो अपना यूनिवर्स है वो किस टाइप से बिहेव करता है, उसके जो मैटर्स हैं और पार्टिकल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, इसको हम किस में समझेंगे? फिजिक्स में। तो फिजिक्स क्या है इसको नोट करते हैं। फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस। फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस। ठीक है, इट्स मेन गोल टू अंडरस्टैंड, its main goal is to understand how universe बिहेव्स। ठीक है, इसका जो मेन गोल है वो क्या है, जो यूनिवर्स है वो किस टाइप से बिहेव करता है। अंडर फिजिक्स हम मैटर को पढ़ेंगे, इसकी मोशन को, बिहेवियर को, टाइम्स के थ्रू, फोर्सेस के थ्रू, मतलब कि और जो एनर्जी है इनके थ्रू मैटर जो होता है, अपने जो मैटर्स हैं उनको डीपली पढ़ेंगे। और मतलब कि किसके थ्रू पढ़ेंगे? फोर्स के थ्रू, टाइम के थ्रू, एनर्जी के थ्रू। ये जो टर्म्स आती हैं ये फिजिक्स में यूज होती हैं। तो फिजिक्स में हम क्या, फिजिक्स में क्या मैटर को जानेंगे, किसके थ्रू जानेंगे? टाइम्स, एनर्जी एंड फोर्सेस। तो अंडर फिजिक्स we can study about matter, its motion and behavior। जो बिहेवियर, ठीक है, जो तुम्हारा उसका नाम क्या है, जो मैटर होते हैं वो कैसे बिहेव्स करते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, ये फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। थ्रू किसके थ्रू? टाइम, फोर्सेस, एनर्जी एटसेट्रा। हम मैटर को पढ़ेंगे, मैटर जो है कैसे बिहेव करता है, कैसे मूव करता है, इनके फोर्सेस क्या हैं इनको जानेंगे, एनर्जी कैसे अप्लाई करते हैं मैटर पे उसको समझेंगे। ठीक, अब जो फिजिक्स के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, जिससे मतलब कि कुछ सब्जेक्ट 11th में होंगे, कुछ 12th में। जैसे जो 11th है, 11th में हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं और 12th में मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसको हम किस में पढ़ते हैं? 12th में। और उसमें ऑप्टिक्स भी होती है 12th में। तो ये जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स के, ये पहले समझते हैं कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स आर, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है, हीट एक सब्जेक्ट है, हीट को पढ़ेंगे फिजिक्स में। लाइट एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंडर ऑप्टिक्स वगैरह आता है, वो लाइट है। ठीक है, मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड, ये सब सब्जेक्ट हैं फिजिक्स के। साउंड, ठीक है, क्या क्या हो गया? मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड और
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और हमारे पास क्या है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। देखो फिजिक्स के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स है, हीट है, लाइट है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड मैग्नेटिज्म है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो लास्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन जो 11th 12th नीट और जेई मेंस में जो यूज़ होते हैं, जेई एडवांस जेई मेंस में, वो कौन कौन से हैं, लाइट है, साउंड है, वेव है, और वेव्स हो गया, वेव, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, एटम्स की स्ट्रक्चर जो फॉर्म होती है उसको डिटेल में 12th की फिजिक्स में, एक मॉडर्न फिजिक्स है 12th की फिजिक्स के अंडर, मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ते हैं। मैकेनिक्स जो है वो 11th में ही पढ़ेंगे, हीट भी 11th में पढ़ेंगे, साउंड भी 11th में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, वेव, ये 12th के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इन यही सब्जेक्ट हैं जो हमारे नीट, जेई और जेई मेंस एडवांस में यूज होते हैं और 11 12th में, ठीक है। इन्हीं ना जो अपनी फिजिक्स है ना बिल्कुल इनकम्प्लीट है, तो मैथ्स जो इंपॉर्टेंट मैथ है जो फिजिक्स में अप्लाई होता है कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, उसमें जो मैथ्स है, पहले सबसे पहले ये समझते हैं जो अपनी फिजिक्स है ना, अगर ये किंग है, फिजिक्स अगर किंग है ना, किंग है, तो मैथ्स जो है वो क्यून होगा, जो मैथ्स जो है वो क्या है, क्यून, मैथ्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर फिजिक्स जो है वो किंग है तो इसकी जो क्यून है वो कौन होगी, मैथ्स, क्योंकि मैथ्स काफी ज्यादा यूज होती है फिजिक्स में, तो फिजिक्स के लिए मैथ्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाय चांस कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बायो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन वो ये फिजिकल वर्ड फर्स्ट चैप्टर पढ़ें, जो कि जितना भी मैथ्स यूज होता है फिजिक्स में वो इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट होगा। और इसको इतने मैथ्स को इन लेक्चर्स, इस लेक्चर में, फिजिकल वर्ड के लेक्चर में मैथ्स को समझेंगे तो फिजिक्स जो है काफी ज्यादा आसान हो जाएगी पढ़ने में। तो ये तो नोट कर लो कि विदाउट मैथ, विदाउट मैथ फिजिक्स इज, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट, ठीक है। अब मैथ्स जब हमें स्टार्ट करना है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज्ड होती है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये इनके जो एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 0 डिग्री पर साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 की क्या वैल्यू होगी, टेन 0 की क्या वैल्यू होगी, टेन 90 की वैल्यू क्या होगी, इन वैल्यूज को एक टेबल के थ्रू याद रखेंगे, ठीक है, लर्न करेंगे। तो वो टेबल क्या है, टेबल लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद नहीं कर पाते, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ज्यादा इजी वे से याद करेंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले ना एंगल्स लिख लो, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, इधर लिखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा,
ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब सबसे पहले साइन जीरो, साइन की टोटल वैल्यू याद रखनी है, बस ओनली साइन की 0 डिग्री से 180 डिग्री तक वैल्यू याद करो, बाकी सबकी वैल्यू ना बहुत ही इजीएस्ट तरीके से बना लोगे आप। साइन 0 डिग्री की वैल्यू रिमेंबर रखो 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 120 √3/2, साइन 135, जो 135 की वैल्यू, अब जो देखो 120, जो 60 की वैल्यू होगी साइन 60 की वैल्यू वही किसकी होगी 120 की वैल्यू, और साइन 45 की जो वैल्यू है वही किसकी है 135 की, तो 1/√2। अब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही हमारी किसकी होगी 150 की वैल्यू, तो 1/2। ठीक है, अब साइन 0 की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री की वैल्यू होगी, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0। अब साइन की आ गई है, अब साइन के बाद कॉस की लिखनी है, तो कॉस की जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी कॉस की वो साइन 90 के बराबर होगी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी साइन 90 के बराबर, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1, सिंपल है 1। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, जो 90 डिग्री की वैल्यू थी वो किसकी आ गई 0 डिग्री की, अब जो 60 डिग्री की वैल्यू है कॉस में वो 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉस 45 डिग्री की भी होगी, मतलब सेम होगी 1/√2। अब जो कॉस 60 की वैल्यू है वो कौन सी होगी जो साइन 30 की वैल्यू है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 जो कॉस 60 के बराबर है। अब कॉस 90 की वैल्यू जो साइन 0 की है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, तो कॉस 90 कितनी होगी 0। ठीक है, अब इसमें ना 60 डिग्री की वैल्यू जो थी साइन में वो 120 के बराबर थी, 120 जो थी वो 60 के बराबर थी, लेकिन अब इसमें 120 की जो वैल्यू होगी कॉस में वो 60 के बराबर होगी, बट साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में है तो ये कैसी हो जाएगी माइनस में 1/2, ये माइनस में 1/√2। ठीक है, और ये माइनस में √3/2, और ये वाली माइनस में 1। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू निकालने हैं। अब टेन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू जो होता है टेन थीटा इक्वल्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो जो साइन की वैल्यू है उसमें हमें किसकी कॉस की वैल्यू का डिवाइड देना है, तो देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 में जब 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसी टाइप से इसमें इसका डिवाइड करना है तो 2 पर पहुंच जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे 1/√3। ठीक है, इसमें 1/√2 कैंसिल ईच अदर 1। ठीक है, 2 कैंसिल ईच अदर √3। ठीक है, अब 1 में जब 0 का डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, कितना आएगा इन्फिनिटी। रिमेंबर रखो, अगर 0 में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और किसी नंबर में अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मींस नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है। उसके बाद आते हैं 120 डिग्री। 120 डिग्री में इसको जस्ट अपोजिट करना है ना, क्योंकि √3 है तो प्लस में, तो इसे किस में ले लेना माइनस में, -√3। ये वाली वैल्यू -1। ठीक है, ये वाली वैल्यू -1/√3। ठीक है, ये वाली वैल्यू -0 या 0। ठीक है, अब जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा की जो वैल्यू होंगी वो टेन थीटा की रेसिप्रोकल होंगी। कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, अब कॉट थीटा की जो tan 0 की वैल्यू 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट की आ जाएगी, कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 0 का रेसिप्रोकल करो तो कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद √3 का 1/√3 का रेसिप्रोकल करो √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, इन्फिनिटी का 0, उसके बाद माइनस इन्फिनिटी का -1/√3 का -1/√3। ठीक है, -1/√3 मतलब कि √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा -√3 का रेसिप्रोकल -1/√3, मतलब उल्टा कर देना है। ठीक है, तो -1 का उल्टा -1, इसका -√3, 0 का इन्फिनिटी।
ठीक है, इस टाइप से हमें कॉट की निकल आएगी। अब जो सेक थीटा की है, सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा क्या है? 1/cos थीटा। तो कॉस की जो वैल्यूज हैं उनको अगर हम पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो सेक की निकल आएंगी। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0 को उल्टा कर दो, इन्फिनिटी। ठीक है, वो सॉरी 1 को कॉस, जो सेक की है वो कॉस के ना है, रेसिप्रोकल कॉस के है ना, तो 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1। ठीक है, उसके बाद आ जाओ √3/2 का 2/√3, √2 इसका करना है रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल 1/0 करोगे, 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी, इसका करना है -2, इसका -√2, इसका 2/√3 माइनस का, और इसका करोगे तो -1। ये आ गई सेक की। अब जो कॉसेक की वैल्यू हैं, जो कॉसेक की वैल्यू होती हैं वो साइन के रेसिप्रोकल होती हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 थी, तो कॉसेक 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल करना है, मतलब 1/0 करना है, तो कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। और 30 डिग्री की 2, √2 45 डिग्री की, 60 डिग्री की 2/√3, 90 डिग्री की 120 डिग्री की 2/√3, 135 √2, 150 2, 180 0। इस टाइप से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी एंगल्स में वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब साइन 30 की, साइन 45, इस टाइप से जो वैल्यू है ना, ये फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज्ड होती हैं। इनको इस ट्रिक टेबल से रिमेंबर रखेंगे। एंगल होते हैं जो मतलब कि 2 एंगल्स हैं जिनकी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस काफ़ी याद रखोगे तो जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा 2 एंगल्स पूछे जाते हैं। वो है 37 डिग्री और 53 डिग्री। ठीक है, इसको अगर ट्रिक से याद करना है तो रिमेंबर रखो कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे अगर 30 डिग्री एंगल 37 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा 3 है आगे, तो 3 से याद रखो, 3 परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, 37 में 3 परपेंडिकुलर होगा, बेस कितना होगा? 4, हाइपोटेनस 5। अब 90 में जब हम 37 माइनस करते हैं, 90 डिग्री में 37 डिग्री माइनस करते हैं तो कितना आता है? 53 डिग्री। अब 53 डिग्री में राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 53 डिग्री है, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर वाला बेस बन जाएगा। हाइपोटेनस जो हमारा है वो सेम रहेगा। ठीक है, इन दो एंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को रिमेंबर रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा यूज होते हैं। अब समझते हैं जो डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, ये भी काफी ज्यादा न्यूमेरिकल में आते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना एक ये बनाते हैं, किसी भी जो कोई ये है, ये हमारा क्या है? सर्कल है, स्फीयर है। ठीक है, एक ये हमारा सर्कल है, इसमें एक आर्क, किसी सेंटर से एक आर्क ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा एंगल। तो ये रिमेंबर रखना, अगर ये लेंथ सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी है? एल है, एल। और इसकी रेडियस कितनी है? ये सेंटर 0, 0 क्या है? सेंटर, ये थीटा बन रहा, इसकी रेडियस आर है। तो जो थीटा है ये क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे थीटा क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल। ठीक है, तो एंगल ये जो थीटा है, ये थीटा क्या आएगा हमारा? थीटा जो है वो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इसको नोट करके लिखो, थीटा इक्वल्स लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब डिग्री टू रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोज करो पहला क्वेश्चन 60 डिग्री है
अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसको रेडियन में बताइए तो कैसे बताएंगे, तो ध्यान रखना जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाए तो एंगल में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 डिग्री का, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री में बस पाई अपॉन 180 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 0 0 6 3 जा 80, मतलब 63 जा 180, तो कितना आ गया रेडियन, पाई बाई 3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 45 डिग्री, ठीक है। इसको रेडियन में चेंज करना हो, इसमें भी कितने मल्टीप्लाई करना, पाई बाई 180 डिग्री, तो 45 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। 45 4 जा कितने होते हैं 180 डिग्री, तो पाई बाई 4। इस टाइप से हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री टू रेडियन जाएंगे। अब रेडियन टू डिग्री मतलब कि रेडियन गिवन हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। सेकंड क्या है, रेडियन गिवन हो, रेडियन टू डिग्री। सपोज करो पहला क्वेश्चन पाई बाई 6 गिवन है, पाई बाई 6 एंगल गिवन है रेडियन में और डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं एंगल में, किसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 बाई 180 डिग्री बाई पाई से करना है, मतलब उल्टा कर देना जस्ट। वहां पे पाई बाई 180 डिग्री करना है, यहाँ पाई बाई 180 बाई पाई डिग्री का करना है। तो इसमें पाई बाई 6 में 180 डिग्री अपॉन पाई का करना है, तो पाई पाई कैंसिल टू ईच अदर, 6 3 जा 18, तो कितने डिग्री आ गया 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से और समझते हैं जिससे आपको समझ में आए। पाई बाई 2 गिवन है, सपोज करो कितना गिवन है पाई बाई 2, तो किससे करना है 180 डिग्री बाई पाई से। जब हम रेडियन गिवन हो, पाई बाई 2 क्या है रेडियन, मतलब रेडियन उसको कहते हैं जो पाई में वैल्यू होती है, डिग्री किसे कहते हैं जो डिग्री में वैल्यू होती है। तो पाई रेडियन से पाई बाई, रेडियन से हमें किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो रेडियन गिवन है, एंगल जो है वो रेडियन में गिवन है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 जब गिवन है तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे, तो पाई बाई 2 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, तो पाई पाई कैंसिल, 2 9 जा मतलब 90 डिग्री, इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। अब मिनट सेकंड मतलब कि 1 मिनट में कितने डिग्री होता है, 1 सेकंड में कितनी डिग्री होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, मतलब कि मिनट और डिग्री में जो डिफरेंस है, जो मिनट और डिग्री, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना, इसको समझते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। रिमेंबर रखना 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। मिनट को यहाँ पे 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड को डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। इस टाइप से रिमेंबर रखना। 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 1 डिग्री में सेकंड कितने होंगे, जब 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे 3600 सेकंड, मतलब कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं और 60 मिनट होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रीज की कुछ आइडेंटिटीज हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको नोट करिए आप। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। थर्ड आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चीज होती हैं। जैसे फोर्थ जो आइडेंटिटीज है हमारी वो क्या है, साइन 2 थीटा, डबल थीटा में आ गई। अब साइन 2 थीटा क्या है, साइन थीटा
और कॉस थीटा। इसमें हमें किसका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनना है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2 थीटा का। इसी टाइप से कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूलाज होते हैं। वो कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा के सभी, ये किसके फॉर्मूले हैं, कॉस 2 थीटा के, कॉस 2 थीटा के, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी टाइप से अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का। अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कौन से फॉर्मूलाज, एडिशन फॉर्मूलाज, एडिशन फॉर्मूलाज, ठीक है। तो एडिशन फॉर्मूला में दो एंगल दिए होंगे आपको, सपोज करो फर्स्ट एंगल ए है एंड सेकंड एंगल क्या है, बी है। पहला एंगल ए, दूसरा एंगल बी, तो साइन ए प्लस बी, मतलब इन एंगल को ऐड करना है और साइन के फंक्शन में फॉर्मूला बनाना है। तो साइन ए प्लस बी पहला फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है, पहले साइन है तो साइन ए, फिर कॉस बी लो, कॉस बी। अब प्लस बीच में कैसा साइन है, प्लस साइन है तो बीच में प्लस लगा दो, ठीक है। उसके बाद साइन, साइन के साथ ए ले चुके हैं, अब किसके साथ में ए लेना है, कॉस के साथ में, कॉस ए साइन बी। इसी टाइप से साइन ए माइनस बी का निकालना हो, सेकंड फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी में क्या करना है, यहाँ पे ए प्लस बी था तो प्लस साइन आया, अब ए माइनस बी है तो कैसा साइन आएगा, ए माइनस बी, सिंपल है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसी टाइप से अब ये साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी के, अब कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, इसमें बिल्कुल अपोजिट है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो बीच में माइनस साइन आना है, ठीक। और यहाँ पहले साइन ए था तो कॉस भी था, साइन के साथ में कॉस, अब यहाँ पहले कॉस कॉस यूज हो जाएगा फिर साइन साइन, तो कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ कैसा साइन है, माइनस है तो अपोजिट होगा, जस्ट यहाँ प्लस है यहाँ कैसा होगा माइनस, तो साइन ए साइन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ माइनस है तो इसी फॉर्मूले में जस्ट यहाँ प्लस रखना है क्योंकि अपोजिट रखना है हमें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसी टाइप से अब ये कॉस साइन के हो गए हैं, कॉस के हो गए हैं, अब किसके, टेन के, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, क्योंकि टेन तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। मतलब कि एक बार इनको ऐड कर देना है, किसमें, न्यूमरेटर में इनको ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर में 1 से माइनस कर देना है इनके प्रोडक्ट को। तो टेन ए और टेन बी का प्रोडक्ट करना है और 1 से माइनस कर देना है। अब ये जब ए माइनस बी का फॉर्मूला बने, ए माइनस बी टेन ए माइनस बी, तो इसमें सिंपल याद रखना है कि जो यहाँ माइनस है ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है।
इस टाइप से हम एडिशन फार्मूला फाइंड करते हैं, एडिशन फार्मूला राइट करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, वहाँ पे यूज़ होंगे फिजिक्स में। कुछ एग्जाम्पल से हम इन एडिशन फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करते हैं ये समझते हैं। अप्लाई करना सीख गए तो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स जो फिजिक्स में प्रॉब्लम्स हैं एडिशन फार्मूलाज के थ्रू सॉल्व होंगी वो ईजिली कर पाओगे। जैसे सपोज करो आपको कॉस 15 डिग्री की वैल्यू है। अब cos 15 डिग्री की वैल्यू तो टेबल में गिवन नहीं थी, दी नहीं थी, ना तो हमने बनवाई थी, ना होती है, तो टेबल में नहीं है तो कैसे निकालनी है 15 डिग्री को। हमें ये पता है टेबल में cos 45 और cos 30 की वैल्यू पता है दोनों की, तो cos 45 की जो टेबल में वैल्यू थी वो कितनी थी 1/√2 और cos 30 की वैल्यू टेबल में कितनी थी √3/2। अब इन दोनों वैल्यू से हमें cos 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि cos 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं cos 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी राइट कर सकते हैं, मतलब कि 15 को हम 45 माइनस 30 कर सकते हैं, सिंपल है। तो cos a माइनस बी कौन सा फॉर्मूला है cos a माइनस बी, तो cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो cos a cos b, तो cos a कितना है 45 डिग्री, cos b कितना है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ठीक है। माइनस है तो बीच में प्लस लगा देना है, sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 डिग्री इक्वल्स 1/2 और cos 45 डिग्री की जो वैल्यू है वही sin 45 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। अब देखो √3 बन जा √3 अपॉन 2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम लेओगे 2√2 आएगा, ठीक है। 2√2 कैंसिल ईच इधर √3 प्लस 1, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई cos 15 डिग्री। इसी टाइप से tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल tan 75 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे tan 75 डिग्री को क्या हम ऐसे राइट कर सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 75 को 45 डिग्री 45 प्लस 30 ऐड करो 75, तो tan a प्लस बी का हमें फॉर्मूला पता है। tan a प्लस बी का क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये पुट कर दो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री, ठीक है। अब नोट करो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है और tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। ये टेबल में याद करनी पड़ेंगी आपको वैल्यू tan 45 डिग्री की 1, tan 30 की 1/√3, ठीक है। तो tan 45 डिग्री की जगह कितना रखना है 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, ठीक है। तो 1 एलसीएम लो ऊपर एलसीएम लेना है तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 डाउन में, ठीक है। इसका देखो 1 में इसका एलसीएम लेंगे तो डाउन में कितना आएगा √3, ठीक है। √3 बन जा √3 माइनस के 1 बन जा 1, ठीक है। अब √3 कैंसिल ईच अदर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का मल्टीप्लाई किस में करना है फोर्थ में और सेकंड का थर्ड में। इस टाइप से ये और ये √3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या न्यूमरेटर में क्या बचेगा √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1, ठीक है। न्यूमरेटर में √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1। ये हमारी किसकी वैल्यू है tan 75 डिग्री की वैल्यू। इस टाइप से हम एडिशन फार्मूलाज को यूज करेंगे और जो वैल्यूज जो टेबल में नहीं गिवन है उनको हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। अब जो एंगल में साइन कन्वेंशन आते हैं उनको कैसे मतलब फॉर्मूलाज के थ्रू समझते हैं वो समझेंगे साइन कन्वेंशन। सपोज करो अगर कोई वैल्यू हमसे पूछी जाए
720 डिग्री की वैल्यू बताइए। इसको कैसे फाइंड करेंगे? इस साइन कन्वेंशन के थ्रू इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें टेबल में पता है 180 डिग्री तक की टेबल आपने सर बनवाई है, तो 720 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन के थ्रू इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन जो है वो किससे निकालेंगे? अष्टक रूल से। कौन सा रूल है? अष्टक। अष्टक, ठीक है। अष्टक, अष्टक मीन्स ए मीन्स ऑल, ए फॉर ऑल, एस मीन्स साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल कौन सा थीटा होता है? कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद टी, टी मीन्स टेन थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ ए फॉर एंड है, ठीक है, तो इससे तो मतलब नहीं है। सी, सी, सी मीन्स कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ठीक है। तो इसमें फोर क्वाड्रेंट बनाएंगे, क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स ये हैं हमारे, ठीक है। ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये बाई डैश, ठीक है। ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जो ऑल पॉजिटिव, ऑल का मतलब कि जो रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 6 रेशियोज होते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इनकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू टिकती हैं? तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री पे बनता है ये क्वाड्रेंट, ये 360 पे, ठीक है, ये 270 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके अंडर 90 से नीचे वाली वैल्यू और 360 से ऊपर वाली, तो 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ठीक है। इस जो ये थीटा लाई करता है वो किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू कैसी होती हैं? पॉजिटिव, साइन की भी, कॉस की, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जो ये जो 6 रेशियोज हैं इनकी जो वैल्यूज होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट जो है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से ऊपर और 180 से नीचे, तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसमें इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है? सेकंड में साइन थीटा, कॉस थीटा, अष्टक से रिमेंबर रखना है। तो सेकंड में किसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी? साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सभी निगेटिव होंगी। साइन थीटा, कॉसेक थीटा को छोड़ के कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा ये कैसे ली जाएंगी? निगेटिव में, ठीक है। अब उसके बाद 180 270 चले, तो 180 डिग्री से 180 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 से ऊपर है, 270 से नीचे, तो 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टेन और कॉट की वैल्यू ओनली पॉजिटिव होती हैं, कॉट थीटा और टेन थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, बाकी सबकी कैसी होंगी? निगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ऊपर और 360 से डाउन, मतलब नीचे, 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। इसमें कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे? कॉस थीटा और सेक थीटा, ये हमारे कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। 90 प्लस माइनस थीटा हैं और 270 प्लस माइनस थीटा, मतलब कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? चेंज्ड, चेंज, ठीक है। ये कैसे होते हैं? चेंज होते हैं, मतलब चेंज कैसे? साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉसेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक थीटा में। अब 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो 180 प्लस माइनस थीटा और 360
प्लस माइनस थीटा, ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होती है, नो चेंज। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये नोट करके नोट करना है। जो 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा चेंज हो जाएंगी, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में। और 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा नो चेंज, ये चेंज नहीं होंगी। अब साइन थीटा जो है वो साइन थीटा में ही चेंज होगा, साइन थीटा ही रहेगा। कॉस थीटा जो है वो कॉस थीटा ही रहेगा, मतलब कि चेंज नहीं होना है। अब कॉस 210 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो किसकी, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस 210 डिग्री। अब ये जो टेबल बनाई थी, टेबल ट्रिक टेबल, उसमें हमें 180 डिग्री तक पता थी। अब 210 डिग्री की निकालना है तो क्या करना है, कॉस 210 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हो। अब हमें पता होना चाहिए कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा पहले ढूंढना है। कहाँ पे, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। और सेकंड चीज ये देखना है कि 180 चेंज होता है या नहीं, तो 180 चेंज नहीं होता है। चेंज कौन कौन से होते हैं, 90 और 270, तो 180 चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। ठीक है, कॉस कॉस में रहना है। उसके बाद ये जो 180 प्लस थीटा है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और 30 डिग्री है थीटा, मतलब कि कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस कॉस 30 डिग्री। अब माइनस लगाना है, माइनस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इस टाइप से कॉस 210 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस के √3/2। इसी टाइप से नेक्स्ट निकाल ली हो साइन 350 डिग्री, मतलब कि 315 डिग्री, तो 315 की निकालनी है। साइन 315 की वैल्यू वो कैसे फाइंड करनी है, ट्रिक टेबल में तो ये वैल्यू है नहीं, तो इसको कैसे, साइन 315 को मतलब कि 315 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस 45, सीधी सी बात है, 360 माइनस 45 लिख दो तो 315 आ जाएगा। तो साइन 360 माइनस 45 डिग्री, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री इतना। अब साइन 360 माइनस 45 डिग्री, 360 माइनस 45 डिग्री कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, साइन साइन में ही रहता है, तो साइन साइन में। ठीक है, अब ये समझना है साइन थीटा हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन जो 360 माइनस थीटा है, यहाँ पे 360 माइनस थीटा मतलब कि 360 माइनस थीटा यहाँ कितना है 45 डिग्री, यहाँ थीटा क्या है 45 डिग्री, तो 360 माइनस थीटा में सेक और कॉसेक ही पॉजिटिव है, कॉसेक और क्या पॉजिटिव है, कॉसेक और सेक पॉजिटिव है, कॉस थीटा है पॉजिटिव और सेक थीटा पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या है साइन थीटा, तो ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो साइन 315 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 1/√2। इस टाइप से हम अष्टक को यूज करेंगे और उन वैल्यूज को फाइंड करेंगे जो ट्रिक टेबल में नहीं गिवन है। अगर थीटा हमें काफी ज्यादा स्मॉल गिवन है, थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, जो थीटा काफी ज्यादा छोटा है मतलब स्मॉल है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू है थीटा की गिवन, तो इसमें क्या होता है साइन थीटा जो होता है वो टेंड्स टू करता है थीटा, साइन थीटा को थीटा के इक्वल ले लेते हैं, मतलब कि साइन अगर सपोज करो कोई मिनिमम एंगल है 2 डिग्री है सपोज करो, तो 2 डिग्री साइन 2 डिग्री क्या हो जाएगा 2 डिग्री को टेंड्स करेगा, मतलब कि साइन थीटा थीटा को टेंड्स करेगा। इसी टाइप से कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा किसको टेंड्स करेगा, अगर थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल गिवन है तो कॉस थीटा किसको टेंड्स करेगा 1 को। इस टाइप से टेन थीटा भी जब साइन थीटा थीटा को टेंड्स कर रहा है तो टेन थीटा किसको टेंड्स करेगा, टेन थीटा थीटा को टेंड्स करेगा, सीधी सी बात है। अब इनको रिमेंबर रखेंगे और सेकंड जो फॉर्मूलाज हैं अदर फॉर्मूलाज, वो साइन माइनस थीटा इक्वल्स कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टेन माइनस थीटा इक्वल्स कॉट माइनस थीटा
इक्वल्स सेक माइनस थीटा इक्वल्स कॉसेक माइनस थीटा कॉसेक माइनस थीटा इक्वल्स। अब इसमें जब भी माइनस थीटा निकालना है तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब कि कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ये पॉजिटिव लेना है और बाकी सब रेशियोज को हमें निगेटिव में लेना है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सिर्फ किसको किसको पॉजिटिव लेना है, कॉस को और सेक को, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा रहेगा। मतलब कि सेक और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और बाकी सब रेशियोज की, सेक कॉस की पॉजिटिव, बाकी सब रेशियोज को कैसी वैल्यू लेनी है, नेगेटिव, ठीक है। अब ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो फिजिक्स में यूज होने हैं वो पढ़ लिए हैं। अब जो अदर हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Dear friends, please support me and subscribe my channel. Don't forget like, comments and share my videos. Thank you so much मेरे साथ जुड़े रहने के लिए. Wish you all the best for your preparation. हम जल्दी लौटेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ. Till then, take care.